पंजाब के नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ हैं दो बड़े ही टैलेंटेड और बल्कि महविश की बात करें तो मल्टी टैलेंटेड एक्टर, आरजे, प्रोड्यूसर, मतलब और क्या क्या ये अभी अपने रिपोर्टर में ऐड करेंगी, ये हमें बताएंगी। और ऑफ कोर्स दी एक्सट्रीमली टैलेंटेड आज के टाइम के एक्टर अंशुमान पुष्कर। और ये दोनों हमसे बात करने वाले हैं इनकी सून टू रिलीज सीरीज बदले के ऊपर, जो बेस्ड है, नाम लेकिन जिसका बड़ा ही रेनबोइश है, सतरंगी। तो द टाइटल गॉट मी कंफ्यूज, लेकिन हम देखेंगे और एक्सपेक्ट क्या करेंगे सीरीज में बात करने के लिए। वी गोइंग टू टॉक टू देम, बट सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। महविश, मैं आपसे पहले शुरू करूंगी। इज देयर एनीथिंग जो छोड़ना चाहते हो यार टैलेंट के फील्ड में? आई थिंक मैंने राइटिंग छोड़ दी अभी के लिए। अच्छा। अभी अभी राइटिंग कर लो तुम लोग। ये कर ले, सब ठीक है, परमिशन जर्नलिज्म है। छोड़ा है ना मैम, मैंने आप कर। थैंक यू। थैंक यू, आपने हमारे रोटी थोड़ी कमाने के लिए कुछ छोड़ा है यार। कुछ छोड़ दिया है। नो बट टेल मी यार, यू आर ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, और फिर जब एक एक्टर के तौर पे आप काम करते हो तो ऐसा दिमाग में लगता है ये यहाँ ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसको थोड़ा हाँ, है। कभी कभी मैं अपनी डिमांड्स पता है कट डाउन करने लगती हूँ, ऐसे हल्के हल्के। मुझे ऐसा लगता है वो इनका भी इतना जा रहा होगा। इनका भी इतना जा रहा होगा, आज का शूट कैंसिल हो गया, कितना बजट लग गया होगा। सो आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग लाइक दैट। सो उसमें मैं थोड़ा सा कट डाउन कर लेती हूँ अपनी डिमांड्स एज एन एक्टर। राइट। और अंशुमान, कॉन्ट्री टू दिस, एज एन एक्टर हम चाहते हैं कि यार और थोड़ा सा मतलब मेहनत कर रहे हैं, थोड़े बेनिफिट और मिल जाए, मतलब एसी की हवा हम पे ही हो सारा टाइम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ऐसा कुछ कभी भी नहीं। कुछ नहीं है। जिस तरीके से कैरेक्टर जो चीज डिमांड करती है, और मैं थिएटर का बच्चा हूँ, आपको पता ही है, तो जी। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो अभी भी आप मेरे बैग्स मेरे पास दे दें, मैं तो बक्सा उठाने वाला इंसान हूँ कंधे पे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो मुझता है, लगता है मैं प्रिविलेज मेरी बढ़ रही है। और मैं थैंकफुल टू गॉड हूँ कि जो भी मिल रहा है, आप मैं 10 साल पीछे जाता हूँ तो लगता है यार सब कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। जहां तक आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मुझे जितना भी मिलता है मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगता है, जितना भी जो भी चीज मिले। एक हम्म। बेसिक रिक्वायरमेंट एक एक्टर के तौर पे हो जाती है, बिकॉज आपका ये परफॉर्मिंग आर्ट है, यू नीड टू बी इन सर्टेन जोन इन इन्वायरमेंट। इफ दे आर प्रोवाइडिंग दैट मच, आई एम प्रीटी हैप्पी कि उसके अलावा मुझे जीवन में और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। मैं यार ये पता खुश है हूँ ये कि अच्छा मुझे, हुआ प्रोड्यूसर कॉल पे नहीं। नहीं नहीं, और मैं ये सोच रही अभी हूँ वो अगर हमें ये बताती इंटरव्यू हूँ। प्रोड्यूसर्स देखेंगे कहेंगे ये कौन दो लोग हैं, एक कह रहा है वो आर्ट कि मेरी सहूलियत है थोड़ी कम कर लो, दूसरा कह रहा है मुझसे बैग भी उठवा लो। कौन है, हमने ये एक्टर्स हायर किए, कौन है ये? वो बोलेंगे झूठे बहुत और कम फिर किया आती है इन्होंने। सच्चाई। है ना, हाँ, फिर वो कहेंगे हमसे सुनो। चलो यार, पहले लेट्स लेट्स कम बैक टू सतरंगी बदलेगा खेल। अब जब टाइटल सुनते हैं सतरंगी, ऐसा लगता है बड़ी कलरफुल सी अच्छी सी कोई कहानी होगी, फिर उसके साथ में डैश बदलेगा खेल ऐड होता है। अंशुमान, क्या है ये, क्या एक्सपेक्ट करके जाऊं मैं, क्या देखूं? आप एकदम एकदम सही दिशा में हैं। सतरंगी बदले का खेल जो है, सतरंगी तो है बिकॉज इट इज वेरिएशन ऑफ इमोशन, रेनबो ऑफ इमोशन, रोलर कोस्टर है उन सारे इमोशंस का। और सारे इमोशंस बहुत ही सही ट्रेजेक्ट्री में, बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन्ड हैं, बताए गए हैं। बदले का खेल, यस, प्राइमा फोकस आप कह सकते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अ रिवेंज स्टोरी। इसके साथ आप उन सारे इनजस्टिस, सोसाइटल इनजस्टिस, उस सामंतवादी नीतियां जो होती हैं, जैसा कहते हैं ना कि स्वदेश दीपक जी की एक कोर्ट मार्शल की लाइनें हैं कि जो समाज ऊंच नीच के तराजू में तौलेगा, भेदभाव करेगा, उसकी आयु कभी लंबी नहीं हो सकती। एंड बराबरी का अधिकार हम तो अपनी ओर आंख उठा के देखने का हक तक देने हम्म। को तैयार नहीं है। तो वो जो स्वदेश दीपक की कोर्ट मार्शल की जो विकास राय की स्पीच है, इस कहानी में, कहानी का ताना बाना भी कुछ इसी तरीके से कि उन सारे जो सतरंगी नाम है क्योंकि एक परफॉर्मर की कहानी है, एक परफॉर्मर की कहानी है जो कि परफॉर्मर कैसे बना, उसकी क्या लाइफ रही है। एक नीश वर्ल्ड को टच किया गया है, जो कि लौंडा नाच है, जो कि बिहार में बहुत प्रिविल राइट। करता है। बट बहुत ही दुखद एहसास के साथ ये बताना पड़ता है कि उसको सही दिशा में नहीं वो बढ़ा, क्योंकि जिसे बिहारी ठाकुर जैसे बहुत ही आइकॉनिक पर्सन ने अपने तरीके से शुरू किया था कि राइट। हम समाज की कुरीतियों, गलतियों और जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे इसके थ्रू। और इसके थ्रू चूंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट में आएगा तो लोग इसे पसंद करेंगे, और क्योंकि उस जमाने में औरतें नहीं करती थी तो उन्होंने करना शुरू किया। वो कुहरता और अश्लीलता के तौर पे अब सामने लोगों के आता है, जिसको आप अभी सामने देख पा रहे हैं। तो उसकी कहानी है, एक ऐसे समाज, एक ऐसे वर्ग की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि ये सब कुछ झेलता है। एट द सेम टाइम जब कुछ भी होता है ना, कि उसी उसी अब चूंकि वो याद आ गई कि, तो कहा ही जाता है ना कि जब छोटे छोटे विरोध विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनसुने अनदेखे कर दिए जाएं, तो एक भयानक विस्फोट होता है, एक प्राणघातक विस्फोट।
तो इस विस्फोट की भी कहानी है कि आप जब लगातार एक सोसाइटी को दीवार पर इस तरीके से पुश कर देंगे तो पलट के जवाब जरूर देगा। और उसके जवाब देने का तरीका जो है इस कहानी के ताने बाने में बहुत खूबसूरत तरीके से आता है, कि बहुत अलग तरीके से आता है। ही इज वेरी मैनिपुलेटिव एट द सेम टाइम, जो बहुत विजिबल है, परफॉर्मिंग आर्ट में है, अलग तरीके से दुनिया देखता है। और सामने जब वो दूसरा बंदा बनता है जो कि इतना इंजस्टिस झेल के आया है, तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। उसके लाइफ में एक प्यार भी है जिसके लिए, जो कि उस सोसाइटी से आती है जो उसके लिए अनटचेबल है, तो वो उसके साथ कैसे डील कर रहा है और उसके लिए उसके क्या एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे आता है। तो सतरंगी, आप इतने शब्द आप समझ रहे होंगे कि कितने वेरिएशन है रंग बहुत में। बहुत। और ये लास्ट पॉइंट से मुझे लगता है फोकस अभी महविश के कैरेक्टर की तरफ आ गया है। ये जो यस, सतरंगी रंग है महविश उस पूरी कहानी के, जहां हम रिवेंज भी देखेंगे, ड्रामा भी देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन और जो भी सारी चीजें अंशुमान ने बताई हैं, कौन से रंग में आप फिट हो रहे हो यार? मैं तो आई थिंक इश्क के रंग में सबसे अच्छा। ज्यादा और मेरे हिसाब से सही गलत को जो देखना है वो आरती बहुत अच्छे से देख पाती है सोसाइटी का, कि ये सही है ये गलत है, उसका डिफ्रेंसिएशन है। एंड उसकी जो लड़ाई है वो अपने घर वालों से शुरू होती है। सो ये सब ज्यादा चैलेंजिंग है मेरे कैरेक्टर के लिए, कि बाहर की दुनिया से आप कहते हैं ना कि लड़ना आसान होता है, पर जब लड़ाई अपने घर से स्टार्ट होती है। एंड आई कम फ्रॉम अलीगढ़, सो आई वेरी मच रिलेट टू दैट कैरेक्टर, क्योंकि आप अपने घर वालों से लड़के अलीगढ़ से बाहर निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप वो महसूस कर सकते हैं कि जब अपने घर वालों से लड़ना होता है तो कहानी कुछ और होती है। तो आई थिंक आई फिट इन सपोर्टिंग बबलू विच इज माई प्यार एंड माई परिवार एज वेल। पर सही गलत की लड़ाई मेरी साथ साथ चलती है उस नहीं, महवेश के कैरेक्टर के बारे में मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। ये सोसाइटी का वो चेहरा बन के आती है जो कि भले ही प्रिविलेज्ड है, भले ही रिच है, भले ही वो अपर सोसाइटी से आती है, बट अपर सोसाइटी के उस चेहरे को ये रिप्रेजेंट करती है जो कि सबको समान भाव से देखता है और सबके लिए बराबर अधिकार की बात करता है और बराबर राइट तरीके से उसको देखता है। सोशल इनजस्टिस उसको भी दिखती है और उसको उसको वो कैसे ठीक कर सकती है उसके लिए भी उसका एक स्टैंड क्योंकि है, वो एक उसी अप्रोच है। सोशल तो इंजस्टिस के अराउंड हमेशा पली बड़ी है, उसने अपनी पली फैमिली में बड़ी है। हमेशा देखा है, बट शी कैन स्टिल डिफरेंशिएट एंड शी मेक्स श्योर कि जब वो आसपास लोगों के है, सो शी डजंट डू दैट डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्लूजन फॉर पीपल। राइट, बट ये जो जितना मैंने टीजर में देखा और मैंने समझा, ये एक इस तरह की दुनिया है जहां जो आप दोनों का वर्ल्ड है नहीं। वैसे अगर महविश और अंशुमान की बात करें, आपके कैरेक्टर्स को हटा दें, दिस इज नॉट द वर्ल्ड दैट यू हैव लिव्ड इन और सीन। शायद रिलेट करने के लिए आप पैरेलल्स ड्रॉ कर लोगे, जैसे आपने कहा महविश मैं अलीगढ़ से आई हूँ, या अंशुमान आप क्योंकि बिहार से, आप बोलेंगे ऐसा मैंने देखा है, मैंने सुना है, बट ये दुनिया आपने जी नहीं है। बट जब आपके कैरेक्टर्स आरती और बबलू इसे जी रहे हैं, सो उसे हमारे लिए एज ऑडियंस बिलीवेबल बनाने के लिए आपकी प्रोसेस कुछ थी आपके रोल के लिए? महविश आपसे पहले पूछूंगी। जी मैंने इसके बारे में लाइक ही सेड, मैं बिहारी ठाकुर का आपने नाम लिया, बट आई थिंक वो भिखारी ठाकुर है मेरे हिसाब से, एज आई भिखारी है ठाकुर। भिखारी हाँ, ठाकुर, यस भिखारी। हाँ। सो वो भिखारी ठाकुर के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा कि वो कहाँ से शुरू हुआ था लौंडा नाच, उसका क्या वो था। सो आई गॉट टू नो कि ये स्टार्ट किया गया था क्योंकि औरतों को उस टाइम पे माना जाता था कि वो परफॉर्म करने बाहर नहीं जाएंगी, उससे घर की इज्जत चली जाएगी वाला उस पे। सो मर्दों ने ये एज एन एंटरटेनमेंट औरत बन के डांस करना स्टार्ट करा था। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो मैंने इसके बारे में काफी पढ़ाई और रिसर्च करी, सो दैट आई कैन गो थ्रू द सेम एम्पैथी एंड आई कैन फील दैट एम्पैथी, कि जिससे बबलू गुजरेगा, या फिर जिस हिसाब से आरती एक ठाकुर खानदान से आती है और उसने हमेशा ऊंच नीच होती, भेदभाव होते देखा है आसपास। सो उस कैरेक्टर में उतरने के लिए और उसको उस वर्ल्ड को समझने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को बिलीवेबल लगे। बाकी आप 20 सेकंड मेरे को बताइएगा। डेफिनेटली। अंशुमान, व्हाट अबाउट यू? बबलू को कैसे उतारा? देखिए, देखी हुई चीजें समझने में ज्यादा आसान होती है। उसको करीब से अब जब उस रास्ते से गुजरते हो तो उसको समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो उस वर्ल्ड के काफी आसपास रहा हूं मैं। लौंडा नाच भी देखा है, पर वही बोला ना कि जो चीज देखी हुई होती है वह वो अलग पैमाना देता है, और जब आप उस जगह पे स्पॉटलाइट पे खड़े होते हो तो वो एक अलग पैमाना आपको समझाता है। मेरा कैरेक्टर अगर जो आप समझने के तौर पे बोले तो मैं आरती के कैरेक्टर से एज ए अंशुमान ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि वो सोशल इंजस्टिस की चीज जैसे आरती में है मेरे लिए वो मायने नहीं रखती थी, बट एट द सेम टाइम कितना टफ होता है उस इंसान के लिए जो कि उस वर्ल्ड में रहते हुए उस चीज को मानने से नकारे। तो
आप कमोवेश उसी तरीके से देखे जाते हैं। भले ही आपको अच्छी नजर मिलती है उन लोगों से जो कि दबे कुचले हुए हैं, बट आप अपनी खुद की सोसाइटी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो क्योंकि आप वो डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहते हो। राइट। और जब भी आप ऐसा करते हो तो आपको अलग तरीके से नापा तोला जाता है। बट चूंकि आप कहीं ना कहीं उन लोगों से कनेक्टेड हो, उनकी परेशानियों को समझते हो, कर कितना पाते हो ये तो अलग मुद्दा है, क्योंकि कर रहा होता तो मैं वहां पे सोशल एक्टिविस्ट होता, तो मैं वो नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीज समझ में, इमोशन समझ में आता है कि वो जो गुजरते हैं और जो चीज वो महसूस करते हैं। आप एक स्कूल के बच्चे से भी ये फीलिंग मेरे को पता नहीं शुरू से थी कि मैं कहीं पे अगर जो हूँ, मेरे पास 2 रुपए और मैं चाट खा सकता हूँ अपने स्कूल के बाहर, और कोई वहीं पे सामने देखता रहता है, तो वो चाट आपके गले के अंदर नहीं उतरती है। तो वो अगर जो वो फीलिंग आपके अंदर है कहीं ना कहीं बचपन से, तो आप उसको समझने में आपको सुविधा होती है। जहां तक लौंडा नाच परफॉर्मर के तौर पे बात रही, तो परफॉर्म करना, डांस पे परफॉर्म करना मेरा जॉय रहा था। मैं अपने गाँवों में किया करता था। बट बीइंग इन दैट कॉस्ट्यूम, feeling that vibe about you, feeling that conflicted, that somehow corrupt eye on you, will give you a different kind of feeling inside your body. वो रीढ़ की हड्डियों में अलग तरीके से वो तार झंझनाते हैं उसके बाद। तो वो समझना, उस चीज को समझना, उस चीज से गुजरना, इसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं वो कहानी आपको मौका दे रही थी जो आप जिसके साथ गुजर रहे थे। और जैसे मैंने बोला, साथ में एक्टर्स और डायरेक्टर आपका सही सिरे, एक सिरे में चल रहा हो, सारे कैरेक्टर एक सिरे में चल रहे हो, तो वो भाव मिलने में सुविधा होती है। तो राइट। वो प्रोसेस में मेरे को काफी फायदा मिला। जहां तक लैंग्वेज की बात है, सम हाउ वो चूंकि मैं 4-5 काम और कर चुका हूँ इस भाषा में, उस टोनैलिटी में, उसने मदद की। स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज वेरी गुड। तो वो एक अपने आप में एक फायदेमंद चीज रही मेरे लिए। Right. और एक दूसरे के साथ पहली बार आपका कोलैबोरेशन है, पहली दफा काम कर रहे हैं। हाउ हैज दैट बिन, क्योंकि आप दोनों का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा अलग अभी तक आप लोगों ने किया है। महविश की कोई बात करता है तो चेहरे पे हंसी आती है विद द quirky कंटेंट जो ये सामने लेकर आती है। अंशुमान, आपने जिस तरह का काम पुट्रे किया है वो एक अलग तरह की डेफिनेशन आपके कैलिबर की देता है। अब ये दो डिफरेंट एनर्जीज एक साथ हमारे लिए एक क्रिएटिव काम लेकर आ रही हैं, तो ये कैसा रहा महविश? मैंने इनसे बहुत सारी एक्टिंग स्किल सीखी और इन्होंने मुझसे बहुत सारा सोशल मीडिया। ये ना नेक्स्ट सवाल होगा मेरा सोशल मीडिया वाला, अंशुमन की दुखती रह गई है। वो जानती है, अरे उन्होंने ये पहले मेरी भी भी पूछा दुखती है। रह हो गई है यार, सब यही पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, महवेश का ये कहना था कि सोशल मीडिया के बारे में तुम मुझसे ज्यादा सवाल आते हैं। मैं बोला, आपने दी एग्जांपल है, आप पहले भी पूछ चुकी हैं मुझसे ये सवाल। तो नहीं, मुझे ऐसा, मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत क्लियर इसमें है कि डेफिनेटली पर्सनालिटी वाइज हम लोग कई जगहों पे एक जैसे हैं, कई जगहों पे कैसे हैं, कई जगहों पे जैसे काम का जहां तक मुद्दा होता है, महवेश भी बहुत सीरियस है, बहुत ही सेंसिबल है और बहुत ही डेडिकेटेड है। काम के तौर पे मेरा भी कमोवेश वैसा ही अप्रोच रहा है। इन बिटवीन जब भी ब्रीदिंग पॉइंट होता है, शी लव्स टू हैव फन, तो सेम हेयर, मतलब हम लोग एज ए दोस्त के तौर पे तो कह सकते हैं कि हमारा सेट पे ऑन एंड ऑफ कभी भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते थे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ मजे नहीं कर रहे। और सिर्फ ये हमारे साथ नहीं था, लकीली हमारा पूरा जो जो पूरा हमारे उपेन से लेके सारे सारे, मैं नाम एक का लूंगा तो कोई एक्टर दूसरा को स्पेशली बोलेगा कुमुद कैसे नहीं। सर, कुमुद सर, आप किसी के बारे में बात बेस्ट करेंगे फन। तो एक 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 फन जोन भी था, साथ साथ एक लर्निंग प्रोसेस ऑन था। तो ये जो चीज है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे तो ये आपने जो सवाल किया, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैंने महवेश को कहा, महवेश मेरे लिए कुछ कुछ बता, कुछ की पॉइंट दे, मैं अपनी जिंदगी में ये चीज सही कर लूं, क्योंकि मुझसे होता नहीं है और ये मास्टर है उस चीज में। तो ये अच्छा अच्छा रहा है, मतलब हम दोनों का काफी बहुत ही अच्छा समय गुजारा है हम लोगों ने सेट पे। अब क्वेश्चन मैं ही नहीं है आती इस हूँ, चीज पे। महवेश, मैंने दुखती रख क्यों कहा, क्योंकि अंशुमन को ये तीसरी चौथी बार है जो इंटरव्यू कर रही हूँ, और काफी ऐसा कहते हैं कि सोशल मीडिया का जो गेम है वो इनकी समझ के बहुत परे है। इन्होंने खुद भी एडमिट किया हमसे ना हो पाएगा। तो क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे इन्होंने ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स भी इनके हाथ से छूटे क्योंकि इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग उतनी नहीं, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते। कट टू यहाँ पर हम महवेश से बात करें, 3 मिलियन, अंशुमन ध्यान दीजिएगा, 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मुझे अब ये सवाल पूछना, महवश पहले आपसे पूछूंगी। देखो, टैलेंट अपनी जगह है, एंड देन दिस होल सोशल मीडिया फॉलोइंग गेम जो अनफॉर्चुनेटली आज कहीं आपको तोल रहा है कि अच्छा इतने फॉलोअर्स है, अच्छा तो इनको ले लेते हैं। कितना हेल्प करता है महवश एक्चुअली ये? मैं आपसे ऐसा एक एग्जाम्पल जानना चाहती हूँ जहाँ पे प्रोड्यूसर ने अंधाधुन किसी एक्टर पे पैसा लगा दिया हो जिसको एक्टिंग नहीं आती और उसके पास फॉलोअर्स हो। बताइए मुझे। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है मैम, ये सिर्फ हमारे दिमागों में है जो हम खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर ये देते ना आप हैं। अंशुमन को भी बोलिए, क्योंकि एक ये कंटेंट क्रिएटर है, नहीं डेफिनेटली हेल्प करता है, ये एड ऑन है कि हम्म। मैं
प्रोड्यूसर्स फेवरेट होंगी क्योंकि मुझ में एक्टिंग प्लस ये एड ऑन है कि मैं उनको ऑडियंस से पैसे की रिकवरी दे सकती हूँ। हाँ एज अ प्रोड्यूसर बता रही हूँ मैं कि अगर कोई मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जिसको एक्टिंग भी आती हो और साथ में फॉलोअर्स भी आए हो, तो मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे हाँ पता है हाँ कि ये मेरी रिकवरी करा के दे देगा। he or she is easy to sell to OTTs, to platforms, to studios, even in theater। अगर किसी की अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डिंग वाली हो है, आसान थोड़ी है फॉलोअर्स बढ़ाना। मैं बिल्कुल 5 जानने वाले लोगों को कॉल करूंगी ना, 5 में से कोई जानने वाला टाइम पे काम नहीं आएगा, पर हाँ। मेरे 500 अनजान लोग मेरी एक स्टोरी पे आएंगे। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जो आपकी इसीलिए एक तो मैं स्टोरी पे कहता हूँ आके मुझे भी खड़े हो सिखा जाएंगे। देना, मैं भी तुम्हें भी सिखा देता हूँ, तो कहता अरे हूँ। तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा करोगे। देखिए इस मुद्दे पे मैं बहुत, वो बात सच्चाई है कि मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि एक दो काम मेरे गए हैं इस चक्कर में, लेकिन मैं इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ राइट में मानता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस मानता हूँ। और महवेश ने जैसा बहुत सही चीज बोली कि विदाउट टैलेंट तो अब कोई भी किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा ना, चाहे वो राइट। कितने अच्छे कितना ज्यादा कर रहा है। until unless she or he is not fitting to the bill, nobody is going to take risk on that thing. And the same way, until unless he or she has extremely very good एक्टिंग स्किल, बट अगर जो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी फैन बेस एकदम जीरो है, तो स्पेक्टिकल होगा कोई भी मेकर उसके ऊपर कि हमें ज्यादा पैसे लगाने हैं, तो है नहीं। छोटे पार्ट्स की बात अलग है, लेकिन जब भी आप प्राइमा पार्ट की बात करेंगे तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आई फील कि ये तो अब सिलेक्शन का पार्ट एंड प्रोसेस है, हाँ, तो आई मुझे एम ये ओके विद इट। रिक्वायरमेंट गलत लगती है कि अगर किसी को एक्टिंग आती है और उसके फॉलोअर्स नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना, मुझे वो बात हाँ समझ नहीं आती है। पर ऐसा बट होता है फिर वो महवेश। बिजनेस मॉडल है, क्योंकि वो, हाँ ऐसा होता है, आई हाँ। अग्री। बट वो बिजनेस मॉडल है और इंसान को अपना पैसा भी रिकवर करना है लगाया हुआ, तो वहां पे बस फंसता है इंसान। मैं बट मुझे आई थिंक अगर इधर, टैलेंट ही नहीं है, एक्टिंग ही नहीं बंदा कर पा रहा, तो वो शायद नहीं, फिर एक तो प्रोजेक्ट फॉलोअर्स में, का कोई काम नहीं और नहीं मिलता वो भी नहीं। एक प्रोजेक्ट में काम करेगा ना कि चलो, यस, बट नेक्स्ट मैं में वो वही बोल शायद। रही थी पिछले इंटरव्यू में, मैंने वही बोला कि सर्किल ही खत्म हो जाएगा ना वो तो, क्योंकि हाँ। आप अगर आपका नहीं है, ऑडियंस आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो एक बार आप फॉलोअर्स की वजह से ले जाएंगे, अगले में आप स्ट्रगल करेंगे। मेरा दूसरा है, करेक्ट। देखो। मेरा दूसरा है, मेरे पे कोई नहीं आएगा। फिर तो ऑडियंस भी कहेगी भाई तुम अपनी रीलें ही बनाओ। अब हारीले ही बनाओ तो मुझे ही रहो, अभी ऐसे नहीं करो। फिर वही राइट। वही सेम चीज फिर वो नेपोटिज्म वाले पूरे सर्कल में भी आती है कि हाँ उनको भी जब वो परफॉर्म करते हैं, अगर नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, तो आप कितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े वो अब जो प्रोड्यूसर बन गए हैं, वो एक्टिंग में आए नहीं चले, दे हैड टू गो बैक, इवन कमिंग फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज ऑल्सो। राइट। सो नहीं एक्सेप्ट कर रही ऑडियंस तो नहीं करेगी अगर बट आई एक्टिंग थिंक में। बिना टैलेंट इट कैन ओनली गेट यू दिस फार, के चलो एक यस, प्रोजेक्ट मिल यस, गया, चलो एक दूसरे पे एक भी मिल किसी गया, ने तुम हाँ। पे मेरा दाव तीसरा लगा भी दिया। लॉक्ड है, मैं बता दूं। अगर बात कह टैलेंट, रही है तो नहीं 2 टैलेंट और भी हैं है आगे। यार यहाँ पे। नहीं नहीं तुम टैलेंटेड हो महवेश, यहाँ कोई टैलेंट सवाल ही भी नहीं है है, इसलिए। क्योंकि जिस तरह का काम मैं शुभ बन डूइंग, वो एक्टिंग टैलेंट अगर नहीं होता तो नहीं हो पाता, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आप रील में कुछ भी बना रही हो, और जी, एक्टिंग देयर एज वेल, जी। वहां पे भी आप कुछ कर रहे हो, तो है वो तीसरे के बाद और भी और आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यार ये बड़ा, अभी हम नेपोटिज्म के ऊपर आ गए, सो कॉल्ड इंडस्ट्री आउटसाइडर्स हो आप दोनों ही, एंड दोनों ही अपनी एक फर्म फुटिंग धीरे धीरे बना रहे हो इंडस्ट्री में, और दोनों का बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ तक आने के लिए। अंशुमान, हाउ हैज इट बिन फॉर यू? अभी वो 100 रुपए, अगर आपको पुरानी कॉन्वर्सेशन याद हो बेगर्स नॉट चूजर्स की, आपने कहा आज मैं उसको कहूंगा, पहले आपने कहा 1-2 रुपए की भीख नहीं मांगता, फिर आपने कहा अब मैं 100 रुपए ले आता हूँ, अब कटोरा कितना बड़ा हुआ इन चूजिंग योर प्रोजेक्ट्स? कमोबेश अभी हम लोग जो लास्ट कन्वर्सेशन हमारी ज्यादा दिन पुरानी नहीं हुई है, तो वो जो लाइनें थी वो वहीं पे टिकी हुई हैं। कटोरा बड़ा होता जाता है, ये समय के साथ होता है, और मैं पेशेंट हूँ इस मामले में कि जब समय आएगा तो सही तरीके से चीजें फलीभूत होंगी, अपने तरीके से रिप्रेजेंट होगी। जो भी मुझे, अभी तो पिछली बार भी मैंने बोला था कि मैं अपनी ट्रेजेक्ट्री से और अपने जितने भी मेरी फिल्मोग्राफी और जितना भी काम है, मैं उससे अभी तक बहुत सेटिस्फाई हूँ, और आगे भी जो लाइनअप है उससे भी बहुत सेटिस्फाई हूँ। ऊपर वाले से, खुदा से यही मांगता रहता हूँ कि जो चीज मुझ में बेहतरी हो और उसके थ्रू काम मिले। मैं किसी भी स्टीरियोटाइप और किसी भी एकदम एक ढर्रे वाला एक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे खुशी नहीं देगा। उसके लिए थोड़े कम पैसे मिलके मुझे बेहतर काम मिलेगा तो मैं किसी भी समय हाँ कहने के लिए तैयार हूँ। और ये अब कम से कम इंडस्ट्री तो इस चीज को समझती है। तो मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पे हूँ, और आगे भी मेरे को लगता है कि जिस तरीके से लाइनअप है वो मेरी खुशी में इजाफा ही करेगा, कमी नहीं छोड़ेगा। मैं आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं मुझे उसकी एक लाइन पे मैं अटक गई थी एक्चुअली। उसने बोला ना कि
जो लोग मांगते हैं ना ऐसे ऊपर वाले से कि जिस चीज में मेरे लिए बेहतरी हो मुझे वही देना, हाँ। मैं जाके मांग रही होती हूँ मुझे ये पसंद है इसी में मेरे लिए बेहतरी कर। तो मैं वहां अटक गई थी कि यार मैं तो बहुत ही डायरेक्ट मांगती नहीं हूँ कि नहीं, मुझे यही मैंने चाहिए, अब जो इसी को जो ठीक कर चीजें दो। मांगी हैं महवेश, मैं तुमको बताऊं ना, जो जो चीजें मांगी हैं वो नहीं हुई हैं मेरे पास, उससे बेहतर कुछ है जीवन में। हाँ, तो गॉड्स मैं प्लान। अपने एक्सपीरियंस से तो बहुत खुश हूँ इस चीज से कि ज्यादा अब उसमें, हाँ थोड़ी सी कोफ्त सबको होती है, तुम्हें भी होगी मुझे भी होगी, लेकिन लाइफ मूव्स ऑन और मेरे को वो उसके बाद अच्छी हाँ, अच्छी जगह नहीं पे मुझे प्लेसिंग बेहतर दिखती बेहतर है। नहीं चाहिए होता, मुझे ये चाहिए होता कि जो मुझे चाहिए मुझे वही दे दो, मेरे को बेहतर बेहतर। हाँ, चलो बट मेरे को दोनों के लिए टाकोस, वर्क कर रहा है ना, दोनों के लिए वर्क हाँ, कर रहा दोनों के लिए वर्क करता है। है। ठीक है। चलो अपना अपना हमारी, लास्ट सवाल मेरा ये कि हाँ, मेहनत की है काफी आपने बबलू बनने में और आरती बनने में, और अब ऑडियंस के हाथ में छोड़ने वाले हो इससे कुछ ही दिनों में, फॉर अस जी टू डिसाइड कि भाई कितना हम इसको पसंद करने वाले हैं। एक सेंटेंस में, दोनों से सवाल है, महवेश आप पहले बताना, एक सेंटेंस में सम अप करना हो फॉर अस टू नॉट मिस सतरंगी तो क्या होगा? आई थिंक बताओ सतरंग महवेश। का नेम सजेस्ट, इसमें सारे रंग हैं, इसलिए तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए हो, बदला चाहिए हो, एग्रेशन चाहिए हो, इश्क, आशिकी, प्यार, मोहब्बत, रॉ इमोशंस, एंगर, सब मिलेगा इसमें। सो आ जाओ। सो आ जाओ। अंशुमन क्या Yes. ऐड करेंगे? We are touching a very story of a niche world, and this world hasn't been explained before. Nobody has seen too much of it. Yes, और बैकग्राउंड में ही ये चलता रहता है, बट कहीं ना कहीं हम उस चीज को टच कर रहे हैं जो कि देखा नहीं गया है, ना देखे, जो आज तक ना देखी गई चीजों में है। और हम समाज का आईना बहुत ही एज इट इज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सेंसिबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि महवेश ने कहा, एंटरटेनमेंट और इमोशंस का भरपूर पैकेज। हार्टलैंड की कहानी है, और हार्टलैंड की कहानियां हमेशा नया वेरिएशन लेके आती हैं, नई बिल्कुल। नई स्टाइलिंग लेके आती है। एग्जाम्पल, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपके पास में कई सीरीजेज हैं, फिल्में हैं। तो प्लीज इसके लिए, और हम जैसे एक्टर्स के लिए जिन्होंने अपना अपना दम खम अपनी जान झोंकी है इसके लिए, और मैं पूरे सेट ऑफ एक्टर्स के लिए मैं बोलूंगा कि ये अगर जो मैं एक मौका पाऊं तो मैं बताऊं कि आप उन सारे एक्टर्स को देखेंगे जो आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसकी कास्टिंग ही उसी तरीके से हुई कि बहुत अननोन फेसेस के साथ हम जाएंगे जो कि बहुत प्रोमिनेंट रोल कर रहे हैं। मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त इसमें, जो हम लोगों ने साथ में ऑडिशन दिया करते थे, वो दोस्त भी इसमें साथ में काम कर रहे हैं। आरजे महवेश हैं इसमें जो कि फुल पैकेज लाएंगे यहाँ पे। उसके लिए जरूर ये शो देखिए, ये इस तरीके का डेफिनेटली शो दो होने वाला है। डिफरेंट एनर्जीज, दो डिफरेंट टैलेंट्स, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे पावरफुल एक्टर्स की प्रेजेंस इसमें है, सो रीजन इनफ फॉर अस टू वॉच इट और अपने आप को हम एंटरटेन करें। ऑन दैट नोट, विशिंग बोथ ऑफ यू ऑल द लक सिर्फ यही सीरीज की सक्सेस करने के लिए। जो भी आप काम करें, भगवान से जो मांग रहे हैं, जिस हिसाब से मांग रहे हैं, वो आपको मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू निधि, यू हैव अ थैंक यू वेरी निधि। पॉजिटिव थैंक यू। एनर्जी। थैंक यू सो मच। निधि के साथ अब बात करने के बाद निधि, बहुत हैप्पी। देखिए गूज बम्स आते हैं, आपकी बहुत प्यारी एनर्जी है, एंड एवरी टाइम इट्स सो बीन स्वीट। प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक यू एवरी सो टाइम। मच, आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। थैंक बाय यू, बाय। बाय।